दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार सवाल से करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर मेटल कौन सा है, तो शायद आप बोलेंगे गोल्ड, कुछ लोग बोलेंगे सिल्वर और कुछ क्रिप्टो वाले भाई तो तुरंत बोल देंगे बिटकॉइन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में असली खेल कॉपर खेल सकता है, तो शायद आप बोलेंगे भाई ये तो वही तांबा है ना जिससे घर में तार बनते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि आज जो चीज़ आपको साधारण लग रही है उसी पर पूरी दुनिया का फ्यूचर टिका हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कार से लेकर एआई सर्वर तक, सोलर पैनल से लेकर बड़े बड़े डाटा सेंटर तक, हर जगह कॉपर की ही डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और इसी वजह से 2026 में बहुत सारे लोग इसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। लेकिन क्या सच में कॉपर आपको अमीर बना सकता है, या फिर ये सिर्फ एक इंटरनेट का नया हाइप है? आज हम पूरे इस टॉपिक को मज़ेदार और आसान तरीके से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी चीज़, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस चैनल पर वही वीडियो आती है जो ऑडियंस देखना चाहती है। हो सकता है आपका कमेंट अगली वीडियो का टॉपिक बन जाए। अब सबसे पहले एक सीन इमेजिन करो। मान लो साल 2030 चल रहा है, सड़क पर आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है, हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, बड़े बड़े एआई रोबोट्स काम कर रहे हैं और लोग अपने अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? कॉपर। भाई कॉपर, आज के टाइम में कॉपर एक ऐसा वर्कर है जो हर जगह काम कर रहा है, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। जैसे स्कूल में वो बच्चा जो पूरी प्रोजेक्ट फाइल बनाता था, लेकिन टीचर के सामने बोलने वाला दूसरा बच्चा स्टार बन जाता है। कॉपर की हालात भी कुछ ऐसी ही हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कॉपर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी कार्स में नॉर्मल कार्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है, क्योंकि उसमें बैटरी होती है, मोटर होती है, वायरिंग होती है और चार्जिंग सिस्टम होता है। मतलब जितनी ज़्यादा ईवी कार्स बिकेंगी उतनी ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब पूरी दुनिया ईवी कार्स की तरफ भाग रही है। कंपनियां बोल रही है फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक है, गवर्नमेंट बोल रही है पोल्यूशन कम करना है, और कंपनीज बोल रही है भाई प्रॉफिट चाहिए। यानी हर तरफ से कॉपर की ही डिमांड धक्का मिल रहा है। और सिर्फ ईवी ही नहीं, एआई भी कॉपर खा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हर जगह एआई चल रहा है। कोई एआई से फोटो बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई होमवर्क करवा रहा है। लेकिन इन एआई सिस्टम के पीछे जो बड़े बड़े डाटा सेंटर चलते हैं उनमें बिजली बहुत ज़्यादा लगती है, और जहाँ बिजली बहुत ज़्यादा होगी वहाँ कॉपर भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ कोई बंदा एआई से हेलो बोलता है, कहीं ना कहीं कॉपर भी मेहनत कर रहा होता है। वैसे दोस्तों, एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपने आज तक कभी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है? चाहे 100 रुपये ही लगाया हो, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में या गोल्ड में या फिर किसी बिजनेस में। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मज़ा आएगा पढ़ने में कि किसका प्रॉफिट हुआ और किसका एक्सपीरियंस बढ़ा। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई कॉपर इतना ही इंपॉर्टेंट हो तो यहाँ पर हर कोई पैसा इसमें क्यों नहीं लगा रहा? इसका जवाब है रिस्क। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रूल बहुत सिंपल है, जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ रिस्क छुपा बैठा है। कॉपर की कीमतें बहुत तेज़ी से तो ऊपर नीचे होती है। अगर दुनिया की इकोनॉमी स्लो पड़ जाए, चाइना की डिमांड कम हो जाए या डॉलर मजबूत हो जाए तो कॉपर गिर भी सकता है। और भाई मार्केट जब गिरता है ना, तब लोगों को अपना लॉन्ग टर्म विजन याद आ जाता है। अब आते हैं अपने पहले तरीके पर जिसमें लोग कॉपर में निवेश करते हैं। पहला तरीका है कॉपर फ्यूचरल। ये थोड़ा डेंजरस जोन है। यहाँ लोग फ्यूचर प्राइस पर दावा लगाते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि कॉपर ऊपर जाएगा तो बाय करो, अगर लगता है कि नीचे जाएगा तो सेल करो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ प्रॉफिट बहुत जल्दी होता है और लॉस भी बहुत जल्दी होता है। फ्यूचर में लेवरेज होता है, यानी आपके पास 1000 है तो आप 10,000 वाली पोजीशन पकड़ लो। अब सुनने में तो हीरो वाली फीलिंग आती है, लेकिन मार्केट उल्टा घूम गया तो भाई सीधा विलन बन जाओगे। इसलिए बिगिनर्स को यहाँ पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे एक ऐसा पॉइंट बताने वाला है जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही डिसाइड करेगा कि कॉपर फ्यूचर में सच में बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा या नहीं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वही पॉइंट सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। अब दूसरा तरीका आता है कॉपर माइनिंग स्टॉक्स, यानी उन कंपनियों के शेयर खरीदना जो कॉपर निकालती है। अब ये तरीका थोड़ा सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ आप सीधे कॉपर नहीं खरीद रहे बल्कि कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हो। अगर कॉपर की डिमांड बढ़ेगी तो कई माइनिंग कंपनीज का फायदा बढ़ सकता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, हर माइनिंग कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती। कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, कहीं मैनेजमेंट खराब हो जाता है, और कहीं पॉलिटिक्स पूरा गेम खराब कर देती है। मतलब सिर्फ कॉपर ऊपर जा रहा है ये देखकर
कोई भी स्टॉक खरीद लेना स्मार्टनेस नहीं कहलाती। वैसे एक चीज और है, अगर आपको अभी तक वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि सच बताऊं एक लाइक से हमें पता चलता है कि ऑडियंस को ऐसा टॉपिक्स पसंद भी आ रहा है या नहीं। और अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट टॉपिक आने वाले हैं जिसके बारे में हम बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अब तीसरा तरीके पर बात भी कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड और ETFs। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं भाई टेंशन नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए, धीरे धीरे ग्रो होना है। लेकिन लोग फंड्स के जरिए निवेश करना पसंद करते हैं। SIP वाली काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां महीने महीने थोड़ा पैसा लगाया जाता है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपका पैसा अलग अलग कंपनी में बढ़ता रहता है, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं उस चीज़ पर जो कॉपर की पूरी तरीके से कहानी को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है, और यही हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूरी दुनिया अभी ग्रीन एनर्जी और AI की तरफ जा रही है। कंट्रीज अपने पावर ग्रिड्स अपग्रेड कर रही है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, EV चार्जिंग नेटवर्किंग बन रहे हैं, डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, और इन सब चीज़ों में कॉपर की ज़रूरत बहुत कॉमन है। यानी चाहे दुनिया AI में आ जाए, ग्रीन एनर्जी में चली जाए, कॉपर हर जगह चाहिए। यही वह जगह है जहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन भाई यहाँ वो जगह जहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में फ़र्क पता चलता है। इमोशनल इन्वेस्टर क्या करता है, इंटरनेट पर 2 वीडियो देख ली, अगले दिन पूरा पैसा डाल दिया। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, पहले रिसर्च करता है, रिस्क समझता है, धीरे धीरे एंट्री लेता है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही लोग खोते हैं जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास अभी 10,000 हो और आपको सिर्फ एक जगह इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ करेंगे, गोल्ड, स्टॉक्स, मार्केट, क्रिप्टो या बिजनेस में? ऊपर अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करती है। अब एक और जरूरी बात, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देखकर तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई बोलता है ये चीज 10x जाएगी, कोई बोलता है फ्यूचर यही है। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट जनरेटेड नहीं होती, कॉपर में भी रिस्क है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर आंख बंद करके पैसा मत लगाना, पहले खुद सीखो और फैसला करो। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, एक चीज कमेंट में फ्यूचर मटेरियल जरूर लिखना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सच में वीडियो को पूरा देख रहे हो। और ऐसे लॉयल व्यूवर्स के लिए हम आगे भी हाई क्वालिटी वीडियो लाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉपर आज सिर्फ एक मेटल नहीं है रहा, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी, AI, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी की बैकबोन बन चुका है। आने वाले समय में इनकी डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही रिस्क भी बढ़ा रहेगा। इसलिए अगर कोई सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसका नॉलेज के साथ जाना चाहिए, हाइप के साथ नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर से कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी अगली वीडियो डिसाइड कर सकता है।